आए कि चलो अब हम समाज के इकट्ठे होकर तुम्हारा कर्जा चुकवाएं दे रहे। ए भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो देर भी होनी चाहिए, पूजा पाठ पूरा होना चाहिए उस आत्मा के लिए, पर तेरहवीं में तमाशा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पर जो बात मैं कह रहा था, आजकल महाराज जी एक नया पुराण चल रहा है। कौन सा? दिन के दिन दिन के दिन दिन के दिन जब घर से पत्तल जाती है मरघटा क्या लगे राजश्री गुटका धर दे दिखा था ते महाराज जी लिखो है कहूं राजश्री। जब पुराण लिखेगा जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, कछु कछु कहते पगवा धर देवे तो लेता ही थे। अब बताओ, भाई दारू पियत पियत, भाई दारू पियत पियत, भाई दारू पियत पियत वो मर गओ और तुमने फिर दारू धर दी। अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हुई है कि नहीं हुई है? ध्यान से सुनना, ये हमारे और आपके दोनों के जीवन में घटना घटेगी। कौन सी? हो सकता है हमारे घर में पूरे घर के बैठे रहे हम मर जाएं, तो पूरे घर के मर जाएं हम अकेले ही बचे, तो कोई निश्चित तो है ना। अगर वो दिन आए और आएगा, अगर वो दिन आए वो तो आएगा जिस दिन तुम्हारे घर से शमशान घाट को पत्तल लग के जाए। ये दारू सिगरेट बीड़ी ये नहीं रखना, गांव के मंदिर में जाना और गांव के मंदिर में जाकर बाहर खड़े हो जाना, क्योंकि तुम मंदिर में जा नहीं पाओगे, सूतक लगा है। पुजारी जी से कहना, पुजारी तुम्हें तो पता है हमारे घर में गमी हो गई, आज शुद्धता ही है, दिन है, तो आज ठाकुर जी ने जो भोग लिया हो एक तुलसी का पत्ता और वो भोग मेरी झोली में डाल दो, और वो तुलसी का पत्ता और भोग उस दिन के दिन की पत्तल पे रख देना। उस आत्मा को भोजन मिलेगा तो अगले जन्म में भगवान का भक्त बन के पैदा होगा, दारूखोर बन के पैदा नहीं होगा। तो बात चल रही पितरों की। पितर कितने प्रकार के होते हैं? पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा में कहा कि चलो 2 आहुति गुरु मंत्र की छोड़ दे और 2 पितरों की छोड़ दे। कौन पितरों की आहुति छोड़ रहे तुम? किसकी आहुति छोड़ दी तुमने? इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। मैं मूडरा में या जड़ुआ खेरे में एक चिट्ठी भेज दूं और उस पे नाम ना लिखूं, किसके घर जाएगी? भीतर बहुत कुछ लिख दूं, ये पूरा पंपलेट जितना बड़ा है, इतनी बड़ी चिट्ठी लिख करके मैं आपके गांव भेज दूं और पता ना लिखूं, और किसको दोगे वो चिट्ठी? और भीतर कुछ ना लिखा हो, इस पे खाली नाम लिखा हो, तो वो चिट्ठी उस तक पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? खाली पितर 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 कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनना, पितर होते हैं 3 प्रकार के। पितर कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबसे पहले होते हैं वसु पितर, दूसरे होते हैं रुद्र पितर और तीसरे होते हैं आदित्य पितर। ये कौन बनते हैं? हमारे जब माता पिता शरीर त्याग देते हैं तो वो वसु पितर कहलाते हैं। हमारे दादा दादी जब शरीर त्याग देते हैं तो रुद्र पितर कहलाते हैं, और हमारे परदादा दादी जब शरीर त्याग देते हैं तो वो आदित्य पितर कहलाते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं और तुम पितरों की आहुति छोड़ रहे हो तो तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि जो जिंदा है तुम उनको मरण की आहुति दे रहे हो। अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर दादा दादी जिंदा हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर तुम एक आहुति छोड़ो, ओम आदित्य पितृभ्यो। क्या कहोगे? स्वाहा कहोगे? पक्का कहोगे? पितरों को स्वाहा लगता है? पितरों को स्वाहा नहीं लगता, ये भी ध्यान से सुन लो।
जब जब विद्वान तर्पण कराता है तो उस वक्त स्वाहा नहीं बोला जाता, स्वधा बोला जाता है। क्यों महाराज जी? उस वक्त स्वाहा का उच्चारण नहीं होता, वहां स्वधा का उच्चारण होता है। और कल से मात्र आप 5 मिनट का समय मेरे कहने से देने लगो। सिर्फ 5 मिनट का समय, 5 मिनट भी बहुत है। 2 मिनट का समय मेरे कहने से काम करने लगो। आप 1 महीने में आपकी दशा दिशा न बदले तो हमारा नाम बदल देना। इससे बड़ी बात क्या होगी? मात्र सुबह जब स्नान करो 3 लोगों को जल देने लगो। सिर्फ 3 लोगों को जल दो। आप भी दे सकती हैं माताएं, आप भी दे सकते हो। हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। कब? जब ये संगठित रहे तब। हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ है। कब? जब ये संगठित रहे तब। देखो एक बात और आज दिमाग में बिठा लेना, समाज का साथ कब देना, समाज का साथ कब देना और सनातन का साथ कब देना। रोटी की और बेटी की बात आ जाए तो समाज का साथ दो। रोटी की और बेटी की बात आ जाए तो समाज का साथ दो। और अगर धर्म की बात आ जाए तो फिर सनातन का साथ दो, फिर समाज से ऊपर आ जाओ। रोटी और बेटी के लिए समाज के लिए लड़ो, पर धर्म के लिए सनातन के लिए लड़ो, फिर समाज एक तरफ है। जब सनातन नहीं बचेगा तो समाज क्या बचेगा? बोलो। जब सनातन ही नहीं होगा तो समाज का क्या करोगे? ये विधर्मी तुम्हारी समाज को जिंदा जला देंगे। इसलिए हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। बात संगठन की है। एक दिन ये 5 ही लड़ पारी, 5 ही लड़ पारी। अंगूठा बोलो हम सबसे बड़े। बोले काय? बोले नोट गिनवे में को काम आउत, ठंगा दिखावे में हम आगे, नाड़ो बांधवे में हम आगे, है ना। पजामे का नाड़ा अंगूठा ना हो तो बंध जाएगा, नहीं बंधेगा। अंगूठे ने कहा हम सबसे बड़े। जा बोली हम सबसे बड़े। बोले काय? बोले तुम हमारे बगल में खड़ी, इसे हम सबसे बड़े। हमने हो है नोट कैसे गिन हो, हमने हो है नोट कैसे गिन हो। इसने कहा हम बड़े, इसने कहा तुम हमारे बगल में खड़े इसलिए हम बड़े। या उठ के आ गई। बोले प्रत्यक्ष का प्रमाण देने, प्रत्यक्ष का प्रमाण देने हम तो बड़े हैं। या बोली हम बड़े। बोले कैसे? टीका लगावे में हम आगे, पूजा करवे में हम आगे, और वो कया होते भी आओ को वो एग्रीमेंट सो। अरे बाने के अपने हम और सदा सी बात बताओ। सगाई, एंगेजमेंट, अंग्रेजी जानत है रे, ऐसी सोनिया है भली साथ में पड़े। एंगेजमेंट, टीका लगावे में हम आगे, सगाई में अंगूठी पेरवे में हम आगे। तो सबसे बड़े हम। ऐसे बोले तुम बताओ। या बोली हम भी बड़े। बोले तुम काय में बड़े? हम काय में बड़े? या बोली मदन गोपाल शास्त्री को जब हाथ जोड़ो हम सबसे आगे खड़े।
खड़ी के नहीं खड़ी। गुरु जी के हाथ जोड़ो, हम सबसे आगे खड़े। भगवान की प्रार्थना करो, हम सबसे आगे खड़े। पांच ही लड़ रहा है, हम बड़े और इकट्ठे हो जा। तो मुठ का एक महाकपि हनई, लंकनी जैसी राक्षसी भी धराशायी हो जाएगी।